Welcome to DTH Engineers and Consultants. हेलो इंजीनियर्स, आज का टॉपिक हम ले रहे हैं कि हम लोग ऑटो लेवल से डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। आपको पता है क्या ऑटो लेवल से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? क्या आपने देखा है कभी? ठीक है, एक बार उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे थ्योरेटिकली कैसे ऑटो लेवल से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार हम फील्ड में जाके प्रैक्टिकली भी उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस विद ऑटो लेवल। ठीक है, तो आपने ऑटो लेवल देखा होगा, उसमें स्टाफ को बाइसेक्ट करते हैं तो आगे वाला आपको जो ऑप्टिकल लेंस है, ठीक है, उसमें आपको इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये बीच वाली जो रे है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। ठीक है, आपने थ्योरेटिकल चैप्टर्स में पढ़ा होगा, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। देन जो ये ऊपर वाला हेयर है ये है स्टेडिया हेयर। और जो नीचे वाला हेयर है स्टेडिया हेयर, ये भी स्टेडिया हेयर। ठीक है जी, ठीक है। तो ऑटो लेवल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? दो स्टेशन जिसके बीच में हमको डिस्टेंस मेजर करना है, पहले स्टेशन पे हम क्या करेंगे? ऑटो लेवल को फिक्स करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो स्टेशन है, स्टेशन ए और यहाँ पे है स्टेशन बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हम स्टेशन ए के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को, ऑटो लेवल को सेट करेंगे। ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लगाइए और प्लम बॉब से इसके ऊपर, स्टेशन ए के ऊपर एग्जैक्टली प्लम बॉब से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लीजिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद ऑटो लेवल को आप लेवल कीजिए विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज, है ना? तो लेवलिंग करने के बाद आप अपने स्टाफ मैन को पॉइंट बी के ऊपर, स्टेशन बी के ऊपर भेजिए और उसके ऊपर स्टाफ रखने के लिए बोलिए। ठीक है, तो स्टाफ मैन जाएगा और आपके स्टेशन बी के ऊपर स्टाफ रख देंगे। ठीक है, देन आप इसके ऊपर रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग कौन सी देखेंगे? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला टॉप स्टेडिया हेयर है और नीचे वाला स्टेडिया हेयर है, दोनों में क्या रीडिंग आ रही है वो रीडिंग हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम ऊपर वाला स्टेडिया हेयर में मान लीजिए यहाँ पे बाइसेक्ट करता है और नीचे वाला स्टेडिया हेयर यहाँ पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमने ऊपर वाली रीडिंग पढ़ी फॉर एग्जांपल 1.750। ठीक है, और नीचे वाली रीडिंग हमने पढ़ी है 1.340। ठीक है, हम एग्जांपल मान रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे कितना आता है। अभी सिर्फ समझाने के लिए कैसे करते हैं वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ऊपर वाली रीडिंग 1.750 आ रही है और नीचे वाली रीडिंग 1.340 आ रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम टॉप स्टेडिया हेयर में जो रीडिंग है, बॉटम स्टेडिया हेयर की रीडिंग उसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस लिखेंगे 1.750 माइनस 1.340 इज इक्वल टू कितने मीटर आ गया? 0.410 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 0.410 मीटर।
उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 0.410 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना सेंटीमीटर हुआ 41 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 41 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब उसको डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका क्या है, हमको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया 41 सेंटीमीटर। सो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना है, वो क्या रहता है 1 सेंटीमीटर ऑन स्टाफ इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्टाफ में इज इक्वल टू 1 मीटर ऑन ग्राउंड में, ठीक है। अगर स्टाफ में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 1 मीटर है। तो हमारा स्टाफ में डिफरेंस कितना है 41 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना हो गया 41 मीटर, ठीक है। सो 41 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 41 मीटर। सो इस केस में हमारा जो स्टेशन ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो 41 मीटर है, ठीक है। समझ में आया, कुछ सवाल है इसमें? मतलब अगर ऑटो लेवल से हम मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस मेजर करने का जो ऑटो लेवल से तरीका है वो कितना एक्यूरेट है एज कंपेयर टू टेप या टोटल स्टेशन, वो आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए शिवम का सवाल बहुत बढ़िया था। जो ऑटो लेवल से डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, हमारे पास टेप नहीं है, ठीक है, और हमको अर्जेंटली कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो इससे जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर आने का चांस रहेगा। वो डिपेंड किस पे ऊपर करता है, आप रीडिंग को पढ़ते कैसे, ठीक है। जो आप ऑटो लेवल में रीडिंग पढ़ेंगे वो कितना एक्यूरेटली पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा, तो इसमें ह्यूमन एरर के चांस रहेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम स्टाफ में देखते हैं तो स्टाफ में बाइफरकेशन होती है, इस तरह से कुछ रीडिंग्स आप पढ़ते हैं 5-5 mm के डिस्टेंस पे हमारा मार्किंग होती है ऑटो लेवल में, ठीक है, आपने देखा है। तो अब हमने जो पहला रीडिंग पढ़ा था 1.75, इसका मतलब इस लाइन पे यहाँ कहीं आपका स्टेडिया क्रॉस है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेडिया हेयर कहीं बीच में फॉल किया, ठीक है, या यहाँ पे फॉल किया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 mm, ठीक है ना, लिस्ट काउंट 5 mm है। एक जो स्ट्रिप है वो 5 mm की होती है, ये आपने अच्छे से देखा ही है, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ कहीं आपका बाइसेक्ट किया तो वो कितना एक्यूरेसी से आप पढ़ते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे अगर आया तो ये आप देखोगे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसको 3 mm हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और हुआ तो 4 mm में काउंट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ नीचे हुआ तो 2 mm, और ये 1 mm, और ये तो 5 mm हो ही गया, ठीक है। आप एकदम अप्रोक्सीमेट उसको कर पाएंगे अगर आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी तो, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में कहीं आपको बाइसेक्ट हुआ तो आप या तो उसको 1 लेंगे या 2 लेंगे, ठीक है, आप समझे मेरी बात। तो इस केस में क्या होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। हमने पहले एक्यूरेट रीडिंग ली थी, अब हम दूसरा तरीके से, अब मान लो ऊपर वाला स्टेडियम वाली रीडिंग क्या आएगी 1.753, ठीक है।
और नीचे वाली स्टेडिया में जो रीडिंग आई है 1.241, ठीक है। आपने रीडिंग पढ़ी और आपने अंदाजे से जो बीच में आई तो उसको 1.753 आया है और ये 1.241 आया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1.753 माइनस 1.241, ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.512, ठीक है। अब ये क्या होगा? मीटर। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? 0.512 मल्टीप्लाई बाई 100, 51.2 सेंटीमीटर, राइट। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? 51.2 सेंटीमीटर ऑन स्टाफ इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स ऑन ग्राउंड? डिस्टेंस क्या हुआ? 51.2 मीटर ऑन ग्राउंड, राइट। समझ में आया? अब देखिए एरर कहां पे आ सकता है वो थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। अगर आपने ये रीडिंग पढ़ा 1.753, लेकिन आपने इतना एक्यूरेट नहीं पढ़ पाए और इसको आपने पढ़ लिया 1.754, क्योंकि सबका जो विज़न है, जो देखने का है, वो आई का डिफरेंट रहता है, ठीक है ना। जो कहाँ पे फोकस करता है, वो कितना दूर से कोई क्लियरली देख पाता है कि नहीं देख पाता है, तो वो मैनुअल एरर होने के चांस रहेंगे। आपने इसको पढ़ लिया 1.754, तो उस केस में ये डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इसको 1.754 करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया? 0.513, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.513 इंटू 100 इज इक्वल टू 51.3 सेंटीमीटर। देन इस सेकंड केस में डिस्टेंस कितना आएगा? 51.3 मीटर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 mm का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऑटो लेवल से डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो आपका अप टू 100 mm एरर आने तक का चांस रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली उसको पढ़ते हैं। गॉट इट? समझ आया ना? तो अगर आपको डिस्टेंस कभी भी मेजरमेंट करना है तो टेप से ही मेजरमेंट करिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कि आपके पास टेप नहीं है और आपको डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन चाहिए, अंदाज़ा चाहिए, तो उस केस में हम ऑटो लेवल से करते हैं। अदरवाइज या तो टेप से मेजर करते हैं या फिर टोटल स्टेशन से, थोड़ा लाइट से मेजर, ठीक है। ओके।